संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, बिना सत्संग में आए सुरती चेतन नहीं होती। हमें भले बुरे का पता नहीं चलता। इसीलिए सत्संग का महत्व बताया है। सत्संग ही भक्ति का आधार है। प्रभु भक्ति का रास्ता सत्संग से होकर गुजरता है और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। ये भगवंतपुर की संगत में श्री नेत्रपाल सिंह जी, धीरेन्द्र जी और खनौदा वासियों ने सभी ने मिलकर सत्संग रखवाया था। कल सत्संग खनौदा गांव में रहा, आज का सत्संग यहाँ पे है। तो नाश्ते पानी का प्रबंध करवाया, भंडारे का प्रबंध करवाया है। सभी को प्रसाद मिलता है। वह पेट में डलता है प्रसाद, हमें ताकत मिलती है शरीर से। एक होता है आत्मा में डलता है। आत्मा में तो सत्संग डलेगा। अगर आत्मा का भी मिल जाए और भोजन पेट की शक्ति के लिए मिल जाए तो दोनों ही बढ़िया हो गए। इसीलिए सत्संग में दोनों चीजें चलती हैं। देखा होगा आपने, भंडारा भी होता है, सत्संग भी होता है।
हम दोनों पैरों पे संतुलित चलते हैं। इसी प्रकार जब सत्संग मिलता है आत्मा को, उसको ताकत मिलती है, पता चलता है मैं क्यों आई हूं संसार में, मेरा उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य को टटोल के देखेंगे हम, मान लिया हमारा उद्देश्य परिवार, माना हम आ गए, हम माता पिता के यहाँ आए, धीरे धीरे पालन पोषण हो गया, हम बड़े हो गए, फिर माता पिता ने हमें शिक्षित करवा दिया, फिर जवान हो गए, फिर हमारी शादियां कर दी, फिर बाल बच्चे पैदा हो गए। इसी प्रक्रिया में हमारे दादा दादी आए, हमारे माता पिता आए, उसी प्रक्रिया में हम आ रहे हैं। अब पीछे से देखो, क्यों अभी तो हमारी मौत नहीं हुई है, दादा दादी जा चुके, सारी जमीनें छोड़ गए, सारे मकानात छोड़ गए, जो इतना भी जोड़ा था जीवन भर वो छोड़ गए। बहुतों के माता पिता जा चुके, वो भी छोड़ गए, कुछों के जाने को तैयार खड़े हैं। क्या छोड़ने के लिए कमाते हैं हम? थोड़ा विचार करो। अगर हम किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, किसी इंडस्ट्री में नौकरी करते हैं हम, और 50,000 रुपये वेतन है हमारा, तनख्वाह हमारी महीने में, और ड्यूटी करने के बाद महीने की वेतन का दिन आए, हम जाएं सेठ जी के पास, जी हमारा वेतन दे दो, और सेठ जी कहे भाई नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता जी? आपने हमारे से तो कमवाया है, महीना कमाया है। सेठ जी कहते नहीं दूंगा, मैं ताकतवर हूं, तो हम खुश नहीं होंगे, हम दुखी होंगे। 50,000 रुपये नहीं मिले बस, वो भी एक महीने कमाई है, क्या होगा घर में? दुख पैदा होगा घर में, घरवाली नाराज होगी, जो जो भी घर के सदस्य हैं सब नाखुश होंगे। जी क्या किया आपने, ये पैसे तो लेके नहीं आए। अब जरा सोचो, एक महीने की कमाई यहां से नहीं मिली तो पीड़ा हो रही है। लाखों की, करोड़ों की कमाई हम जोड़ लेंगे, और जब इस सेठ जी, कौन सेठ जी? काल पुरुष है यहाँ का सेठ जी। कौन है यहाँ का पुरुष? काल पुरुष। मौत के द्वारा वो शरीर बदलवाता, हमारे कर्मानुसार आत्मा तनों को बदलती जा रही है। सेठ साहूकार यहाँ का काल पुरुष। और सेठ साहूकार क्या कहता है काल पुरुष? मौत के समय सब छोड़ दो। देखना जरा, दर्द तो बहुत होगा, लेकिन देखना क्या करेगा वो? बोलती बंद, हम बता नहीं सकते, आंखें बंद, कान बंद, सारी बिल्डिंग सील कर दी हमारी, बंद कर दी। अंदर आत्मा कह रही है सूक्ष्म आवाज में कि जी मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। अब बोल रही हो ये मैं कह दूं, न तेरा परिवार था, न तेरा घर था, तेरा कुछ था ही नहीं यहां पे। तेरे को तो अपनवाया गया था धोखे से, तेरा बनवा दिया था, तेरा था नहीं है। सारे श्वासों की पूंजी इसी के कमाने में हमने खर्च दी, और पूंजी सारी लूट ली। बहुत दुख होता आत्मा, सच्ची बात है, बहुत रोती है आत्मा। फिर काल पुरुष ने मौत का पर्दा यूं डाल दिया, जाने वाला बता नहीं सकता, रहने वाले उसको देख नहीं सकते कि इसके साथ हो क्या रहा है। उत्से कौन बहुड़ा, जासे पूछो जाए, इत से सभी जात हैं, भार लदाए लदाए।
कबीर साहिब फरमाते हैं अपनी श्री वाणी में, जो छोड़ के चला गया हमारे परिवार को लौट के नहीं आता वो बताने, मैं वहाँ मिलूंगा, मैं वहाँ गया हूँ, मेरे साथ हुआ क्या क्या है वो नहीं बताता। और यहाँ वाले वहाँ जा नहीं सकते, और यहाँ वाले भी भार, कर्मों का भार उठाए भागे जा रहे हैं। और कर्म का कानून यहाँ बनाया हुआ है तो काल पुरुष का, आत्माओं को रोकने के लिए। लेकिन एक चाल मनुष्य ने बनाई है, काल पुरुष के कर्म के कानून के अनुसार मनुष्य ने कानून बना दिया यहाँ पे अपना खुद का संविधान, आईपीसी, किस किस अपराध में कितनी कितनी सजा होगी ये कानून बना दिया। अदालतें, माननीय न्यायालय बनाए, पुलिस बनाई, और दंड दिया जाएगा तो जेलें बना दी। इनको जेल में डाल देंगे भाई। अगर प्रधानमंत्री तक भी कोई अपराध करता है, अगर मुकदमा चलता है, सिद्ध होता है तो जेल में जाना पड़ता है। हमारे कितने मुख्यमंत्री आज जो पहले कभी रहे, कितने हमारे मंत्री सेंटर के और कितने हमारे स्टेट के, कितने डीजीपी, पुलिस का सबसे ऊंचा अधिकारी होता है, कितने जज, कितने वकील, कितने डॉक्टर अपराधों में फंसे हैं और जेलों में गए हैं। ये तो मनुष्य ने बना रखा है। क्यों बनाया? शांति पूर्वक ये समाज चलता रहे, ताकतवर इंसान किसी गरीब को ना छीन ले, ना मार दे, लूट ना ले, इसीलिए व्यवस्था बनाई है। आप भी सोचो, गांव में पंचायत बनाई मनुष्य ने और बोल दिया पंच परमेश्वर, जो 5 आदमी बनेंगे गांव के वो परमेश्वर के समान न्याय करेंगे। अब सोचो तुम, सब बनाया मनुष्य ने, फिर परमात्मा ने वो बनाया है जो मनुष्य नहीं बना सकता। वो क्या है? कर्म ज्यादा कर लिए, इस जन्म में भोग नहीं सकता, वो जमा हो गए। उन जमा कर्मों के बदले में आगे दंड मिलेगा इसको। 184 भी जाना पड़ेगा, नरक खाना है वो। उनके 84 के पशुओं को ना देखो, पहले अपने घर में देख लो। गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, ऊंट आदि आदि पशु तो हमारे काम आने वाले पशु घरों में बंधे हैं। कभी नहीं कहती गाय भैंस जी मैं किसान, मैं प्यासी हूं, मैं भूखी हूं, मुझे दे दो। 20 घंटे हो जाए प्यासी मरती को, वो नहीं बोलती। क्यों? गुलाम हो गई। जैसे गुलाम हम, सुनो पहले क्या था? गुलाम परंपरा थी पूरे संसार में। क्या थी गुलाम? खरीद लेते थे लोग पैसे में, उनका नाम रखा जाता था ये गुलाम खरीद लिया, और मालिक के आदेश को मानना होता था गुलाम ने। ये नहीं कह सकता कि जी ये काम और ये आदेश नहीं मानूंगा मैं, उसने मानना पड़ता था। यहां भी गुलाम बन के रहा जब मनुष्य, कितनी पीड़ा हुई उसको। बोलो, आदमी का गुलाम आदमी है। क्या कहता है? क्या जिंदगी है मेरी, गुलाम हूं मैं तो। सोचो। और जब 84 में गुलाम बनाएगा भैंस, कुत्ता गधा बनाएगा हमें, जाओ, कहाँ बोलेंगे हम? जबान छीन ली जाएगी। पीड़ा बहुत भारी पीड़ा होती है, बहुत भारी पीड़ा होती है। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है।
उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, नादान ये समझ मन में एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है। नादान समझ मन में एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। नादान समझ मन में एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है। दुनिया से प्रीत हटा ले तू, दुनिया से प्रीत हटा ले तू, प्रभु से लगन लगा ले तू, प्रभु से लगन लगा ले तू, और उसी नाम को ध्यान ले तू, और उसी नाम को ध्यान ले तू, जिस नाम से मुक्ति पाना है, जिस नाम से मुक्ति पाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। नादान समझ मन में फिर दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। दुनिया के झूठे धंधे, दुनिया के झूठे धंधे, सब मकरो फरेब के फंदे, सब मकरो फरेब के फंदे, इनमें क्यों फंसते बंदे, इनमें क्यों फंसते बंदे, ये दुनिया झूठ फसाना है, यह दुनिया झूठ फसाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। नादान समझ मन में एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। क्यों करता मेरा मेरा है, क्यों करता मेरा मेरा है, तुझे मोह माया ने घेरा है, तुझे मोह माया ने घेरा है, उठ जाग अभी तो सवेरा है, उठ जागे अभी तो सवेरा है, फिर
पाछे पछताना है। फिर पाछे पछताना है, फिर कहाँ ठिकाना है। नादाई समझ मन में, एक दिन मर जाना है। तुझे पता नहीं अब तक, फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। एक संत जी की श्रीवाणी आई है, श्रीवाणी आई है, दया से मेहर चल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। नादा ये समझ मन में, नादा मैंने जो अल्प बुद्धि का है, मोटी बुद्धि का है, विवेकशील नहीं है, अपना भला बुरा नहीं जानता, जो मूर्ख भी कहते हैं उसको। समझ ले भाई मन में, नादां ये समझ मन में, एक दिन मर जाना है, सदा रहने यहां कोई नहीं आया। यह संसार एक मुसाफिर खाना है, जहां यात्री आते हैं, तनिक ठहरते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, घूमते फिरते हैं और चले जाते हैं। जाते समय बताकर नहीं जाते कि वहां मिलेंगे हम। निशान नहीं मिलते पैरों के, नहीं पैरों के भी निशान, कोई ढूंढे उन्हें कैसे। नहीं मिलते पैरों के निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। ये वाणी आई हुई पहले। दुनिया से जाने वाले न जाने चले जाते हैं कहाँ। हम रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं हम, हमारा गया। रोने की सीमा है। सारा गांव एक साथ बैठ के रो ले, अगर वापिस आता हो तो वो नहीं आता। रोते रोते गला सूख जाता है, आंखों का पानी खत्म हो जाता है, वह नहीं आता। 2 दिन 10 दिन महीना उसका स्थान कोई और ले लेता है। जिस कमरे में सोता था कोई और, पोता बेटा भतीजा कोई और आ जाता है। ये यहां का रिवाज है। लेकिन मौत से पहले इसमें घमंड बहुत है, बहुत अहंकार है इसके अंदर। मैं ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। जब गिर जाएगा फिर क्या करेगा? सचमुच में आत्मा भला चाहती है सबका, किसी का नहीं बुरा चाहती। मन चाहता है बुरा। क्यों? 5 विकार, 5 बुरे बुरे शक्ति इस मन के पास है। उनको बोलते हैं मन का पंजा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आ गए 5। इन 5 ने हमें पकड़ रखा पूरी तरीके से। एक न एक विकार हमारा शिकार करता रहता है आत्मा का। रोती तो है, बाद में गलत कर दिया।
भाई से दगा कर दिया, बहुत गलत कर दिया। मन कहता है फिर दुनिया करती है, पैसे तो आए हैं, प्लॉट पे कब्जा कर लिया, जिस भाई को दाई बाजू कहते थे, लोभ के अंग में उसका गला काट दिया। बस ये सिखाया था क्या? दुख में शरीक हो हम, फिर तो इंसान है। पशु की वृत्ति हमारे अंदर आए, छीन ले हम, मार काट दे हम, फिर पशु ही कर ही नहीं रहे वहां पे, फिर पशु यही तो कर रहे। सृष्टि का बेताज बादशाह बनाया मनुष्य को, सचमुच में ये रक्षक भी बनाया है, पशुओं की भी रक्षा करता है, मनुष्यों की भी करता है। लोभ के अंग में ये सब भूल जाता है मन। दोस्ती 20 वर्ष की एक लोभ के अंग में तोड़ देता है श्रीमान जी। ये तो यहां का है।